क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे हाथ जो सोर्सेज लगे हैं उनमें एक डेवलपर की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने एक रात में अपना सब कुछ खो दिया। और वजह ये नहीं थी कि उसका पासवर्ड चोरी हो गया था या कंप्यूटर हैक हो गया था। नहीं, वजह एक ऐसी चीज थी जिसे उसने 6 महीने पहले सिर्फ 2 सेकंड के लिए मंजूरी दी थी। और यही आज की हकीकत है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब तक मेरा हार्डवेयर वॉलेट मेरे पास है, मेरी प्राइवेट की सेफ हैं, तब तक तो मेरा क्रिप्टो भी सेफ है। हाँ, ये एक आम धारणा है। बिल्कुल। लेकिन आज के हैकर्स वो इतने शातिर हो गए हैं कि उन्हें आपके वॉलेट को सीधे छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सिस्टम के ही नियमों का इस्तेमाल करके फंड्स निकाल सकते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हम उन तरीकों की गहराई में उतरेंगे जिनसे वॉलेट किसी की जेब में रहते हुए भी खाली हो सकता है। बिल्कुल। और हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन ठोस कदमों को भी समझेंगे जो इन अदृश्य चोरों से किसी को भी बचा सकते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सबसे आम तरीके से, लेकिन जो लगातार विकसित हो रहा है, फिशिंग। हाँ, फिशिंग। ये शब्द तो सबने सुना होगा कि अनजान लिंक पर क्लिक मत करो। लेकिन हमारे सोर्सेज एक दिलचस्प बात बताते हैं। सबसे ज्यादा सफल फिशिंग हमले अब फ्री एनएफटी या एयर ड्रॉप के नाम पर नहीं होते, नहीं, बल्कि सिक्योरिटी अलर्ट, रिवोक सस्पिशियस अप्रूवल्स जैसे दिखने वाले लिंक्स से होते हैं। हैकर्स अब लालच का नहीं, डर का फायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। आपको एक ईमेल या टेलीग्राम मैसेज आता है जो देखने में बिल्कुल मेटामास्क या फैंटम वॉलेट की ऑफिशियल कम्युनिकेशन जैसा लगता है। ओके। उसमें लिखा होता है, आपके वॉलेट पर एक संदिग्ध गतिविधि का पता चला है। अपने फंड्स को सुरक्षित करने के लिए तुरंत इस लिंक पर जाकर अपनी परमिशंस को रीसेट करें। और जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जिसे अपने फंड्स की चिंता है वो पैनिक में आके उस पर क्लिक कर ही देगा। बिल्कुल। और फिर क्या होता है? जैसे ही उस नकली वेबसाइट पर जाकर कोई अपना वॉलेट कनेक्ट करता है और ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है, तो खेल खत्म। हाँ, एक तरह से वो असल में एक मैलिशियस खतरनाक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने वॉलेट से फंड निकालने की परमिशन दे रहा होता है। पासवर्ड तो नहीं दे रहा है? नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, बस एक डिजिटल सिग्नेचर, एक तरह का ब्लैंक चेक। एक मिनट, लेकिन ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। जब मैं यूनिस्वैप जैसा कोई लेजिट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती हूँ, तब भी तो मुझे अप्रूवल देना पड़ता है। सही बात है। तो एक आम इंसान असली और नकली अप्रूवल में फर्क कैसे करे? क्या कोई रेड फ्लैग है जिसका ध्यान रखा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ 2-3 चीजें हैं। पहला, अर्जेंसी। हाँ, हैकर्स हमेशा एक पैनिक की सिचुएशन बनाते हैं। अभी करो वरना सब चला जाएगा। कोई भी लेजिटिमेट कंपनी इस तरह से पैनिक नहीं करेगी। ठीक है। दूसरा, यूआरएल को ध्यान से देखें। वो अक्सर ऑफिशियल डोमेन से मिलता जुलता होता है। जैसे metamask.io की जगह वो metamask-security.io या ऐसा ही कुछ। अच्छा। और तीसरा, जब ट्रांजैक्शन साइन करने की बारी आती है तो वॉलेट दिखाता है कि आप किस फंक्शन को परमिशन दे रहे हैं। अगर वहां सेट अप्रूवल फॉर ऑल जैसा कुछ लिखा दिखे तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सेट अप्रूवल फॉर ऑल? हाँ, इसका मतलब है कि आप अपने पूरे एनएफटी कलेक्शन या किसी खास टोकन के सारे बैलेंस पर कंट्रोल दे रहे हैं। ये तो सुनने में ही खतरनाक लगता है। और ये बात इसे और भी खतरनाक बना देती है, क्योंकि ये हमारे सेट करो और भूल जाओ वाले रवैये का फायदा उठाता है। बिल्कुल। हम एक बार अप्रूवल देकर भूल जाते हैं और महीनों बाद पता चलता है कि नींव में दीमक लग चुकी थी। और हैकर्स भी बहुत चालाक हैं। वो तुरंत वॉलेट खाली नहीं करते। अच्छा। नहीं, वो महीनों तक इंतजार कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी रकम निकालते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले। और ब्लॉकचेन पर तो वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल लेजिट लगेगा, क्योंकि परमिशन तो खुद ही दी थी। एग्जैक्टली, आपने तो दी थी। तो ये तो हुआ सीधा धोखा, जहां एक लिंक पर क्लिक करने के लिए फुसलाया जाता है। लेकिन क्या हो अगर हैकर धोखा ना दे, बल्कि सिस्टम के ही एक जरूरी फीचर का गलत इस्तेमाल करें? यहीं पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल्स की बात आती है ना? हाँ, जो अपने आप में एक वैध प्रक्रिया है, लेकिन एक दो-धारी तलवार है। कैसे? देखिए, जब भी आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी डैब से इंटरैक्ट करते हैं, मान लीजिए किसी DeFi प्लेटफॉर्म पर टोकन स्टेकिंग पर लगाने हैं, ठीक है, तो उस डैब के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपके टोकन्स को आपके वॉलेट से मूव करने की परमिशन चाहिए होती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसके बिना DeFi काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो समझ आता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे मैं अपने बैंक को ECS मैंडेट देती हूँ ताकि हर महीने मेरे अकाउंट से EMI कट सके। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन अब सोचिए, अगर अनजाने में किसी चोर को ECS मैंडेट दे दिया हो तो
ओह। हैकर्स यही करते हैं। वे एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो बाहर से तो किसी नई यील्ड फार्मिंग सर्विस जैसा दिखेगा। जब आप उसे अपने टोकन, मान लीजिए USDC, को इस्तेमाल करने की मंजूरी देते हैं तो अक्सर एक अनलिमिटेड अप्रूवल दे दिया जाता है। अनलिमिटेड अप्रूवल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को भविष्य में कभी भी आपके USDC बैलेंस की कितनी भी रकम निकालने का अधिकार मिल गया है। बिना दोबारा पूछे? बिना दोबारा पूछे। वॉलेट आपके पास है, कीज आपके पास हैं, लेकिन आपके USDC का कंट्रोल अब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास है। ये एक अदृश्य जाल है। और ये तब तक बना रहता है जब तक कि मैं खुद जाकर उसे कैंसिल ना करूं। हाँ, जब तक आप उस परमिशन को रिवोक नहीं करते। और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये चेक कहाँ और कैसे करना है। तो कैसे करते हैं? आप ईथरस्कैन जैसी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर वेबसाइट पर सीधे अपना एड्रेस डालकर टोकन अप्रूवल सेक्शन में जा सकते हैं। ओके। या फिर revoke.cash जैसा एक स्पेशलाइज्ड टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके सारे अप्रूवल्स को एक जगह दिखा देता है। और फिर? और आपको एक ही क्लिक में पुराने या संदिग्ध अप्रूवल्स को रद्द करने की सुविधा देता है। तो ये revoke.cash जैसे टूल असल में करते क्या है? वो ब्लॉकचेन पर कोई जादू तो नहीं कर रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हैं। जब आप रिवोक पर क्लिक करते हैं तो वो आपके वॉलेट को उस टोकन के कॉन्ट्रैक्ट पर एक नया ट्रांजैक्शन भेजने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। अच्छा। ये ट्रांजैक्शन असल में अप्रूव फंक्शन को ही कॉल करता है, लेकिन 0 की वैल्यू के साथ। मतलब उसकी परमिशन कैंसिल हो गई। इसे एक तरह की डिजिटल हाइजीन या डिजिटल सफाई समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने उन तरीकों की बात की जहां हम किसी वेबसाइट या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरैक्ट करते हैं। सही। लेकिन हमारे स्रोत एक और गहरे खतरे की ओर इशारा करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने डिवाइस के अंदर ही हो? ये एक बहुत बड़ा और असल में अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला खतरा है। हम महंगे हार्डवेयर वॉलेट खरीद लेते हैं। हाँ। लेकिन जिस कंप्यूटर या फोन से उसे कनेक्ट करते हैं, हाँ। उसकी सिक्योरिटी पर ध्यान ही नहीं देते। क्रैक किए हुए सॉफ्टवेयर, अनजान ब्राउजर एक्सटेंशन, इन सब के जरिए मैलवेयर सिस्टम में घुस सकता है। और ये मैलवेयर करता क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड करता है? वो तो बस शुरुआत है। एक बहुत खतरनाक मैलवेयर है क्लिपबोर्ड हाईजैकर। क्लिपबोर्ड हाईजैकर? हाँ, सोचिए किसी दोस्त को क्रिप्टो भेजने के लिए उसका लंबा सा वॉलेट एड्रेस कॉपी किया। ठीक है। जैसे ही उसे पेस्ट किया जाता है, ये मैलवेयर उसे सेकंड के 1000वें हिस्से में हैकर के एड्रेस से बदल देता है। अरे! और क्योंकि वॉलेट एड्रेस इतने लंबे और रैंडम होते हैं, कोई भी उन्हें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक नहीं करता। बाप रे, ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। मतलब ट्रांजैक्शन भेजा और पैसा गलत जगह पहुंच गया। और ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन रिवर्सिबल तो होते नहीं। कभी नहीं। एक बार कंफर्म हो गया तो हो गया। मेरे एक जानने वाले के साथ ऐसा हुआ था। जल्दबाजी में एड्रेस कॉपी पेस्ट किया, बाद में पता चला कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड हाईजैकर था। ओह। रकम छोटी थी पर सबक बहुत बड़ा था। हमेशा एड्रेस के पहले और आखिरी के 4-5 कैरेक्टर जरूर वेरीफाई करने चाहिए। बिल्कुल सही। और क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग के अलावा? इसके अलावा कुछ मैलवेयर स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं या नकली पॉपअप दिखा सकते हैं। जैसे? मान लीजिए मेटामास्क अनलॉक किया, मैलवेयर एक नकली मेटामास्क पॉपअप दिखाएगा जिसमें लिखा होगा, प्लीज री एंटर योर सीड फ्रेज टू रीसिंक योर वॉलेट। और जैसे ही कोई अपनी 12 शब्दों की सीड फ्रेज डालेगा, वो सीधे हैकर के पास चली जाएगी। खेल खत्म। तो यहाँ पे डिवाइस को ही किला समझना होगा। बिल्कुल। आपका लैपटॉप या फोन आपकी सुरक्षा की पहली दीवार है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो दुनिया का सबसे अच्छा हार्डवेयर वॉलेट भी आपको पूरी तरह नहीं बचा सकता। यहाँ से बात और भी पर्सनल हो जाती है। अब हम कोड या सॉफ्टवेयर की हैकिंग से हटकर सीधे इंसान के दिमाग की हैकिंग पर आ रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग। ये शायद सबसे पुराना लेकिन आज भी सबसे असरदार तरीका है। क्योंकि इंसान वो अक्सर किसी भी सिक्योरिटी चेन की सबसे कमजोर कड़ी होता है। इसमें हैकर्स किसी बड़े एक्सचेंज या वॉलेट कंपनी के नकली कस्टमर सपोर्ट बनकर संपर्क करते हैं। वो टेलीग्राम या ट्विटर पर मैसेज करेंगे। प्रोफाइल फोटो में वही लोगो होगा, नाम भी ऑफिशियल लगेगा। और उनका तरीका बहुत पेशेवर होता है। वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे अपना पासवर्ड दो। नहीं, कभी नहीं। वो पहले भरोसा जीतते हैं, समस्या को ध्यान से सुनते हैं और फिर एक ऐसी अर्जेंसी या पैनिक की स्थिति पैदा करते हैं कि सोचने समझने की हालत ही ना रहे। हाँ, वो कहेंगे, सर आपके अकाउंट से अनऑथराइज विड्रॉल की कोशिश हो रही है। अगर आपने 5 मिनट में एक्शन नहीं लिया तो आपका सारा फंड्स फ्रीज हो जाएगा। और उस पैनिक के मोमेंट में इंसान लॉजिकली सोचना बंद कर देता है। बिल्कुल। फिर उनका आखिरी दाव आता है। वो कहेंगे, हमें आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसा कोई रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लेंगे। या फिर कोई लिंक भेजेंगे जहां सीड फ्रेज मांगी जाएगी। एग्जैक्टली।
और एक बात जो पत्थर की लकीर की तरह याद रखनी चाहिए, हाँ, कोई भी असली सपोर्ट टीम या कंपनी कभी भी किसी से भी सीड फ्रेज नहीं पूछेगी, कभी नहीं। ये क्रिप्टो का गोल्डन रूल है। योर कीज योर क्रिप्टो, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। सही बात है। सीड फ्रेज या प्राइवेट की आपके डिजिटल खजाने की मास्टर चाबी है। इसे किसी के साथ भी साझा करने का मतलब है कि आप अपना पूरा खजाना किसी और के हवाले कर रहे हैं। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो अब जब हमने इन सारे खतरों को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। समाधान क्या है? हाँ, इसका समाधान क्या है? क्योंकि सिर्फ डरने से तो काम नहीं चलेगा। हमारे स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक रणनीतियों की बात करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ कोई एक जादुई गोली नहीं है, ये कई अच्छी आदतों का एक कॉम्बिनेशन है। पहली और सबसे बुनियादी आदत तो वही है, शक करना सीखें। बी स्केप्टिकल। किसी भी अनजान लिंक, ईमेल या मैसेज पर भरोसा न करें, चाहे वो कितना भी आकर्षक या डरावना क्यों न लगे। अगर कॉइनबेस से ईमेल आता है कि अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो ईमेल के लिंक पर क्लिक करने की बजाय खुद ब्राउजर में जाकर कॉइनबेस की वेबसाइट टाइप करें और वहां लॉगिन करके देखें। एग्जैक्टली। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले जाल से बचने के लिए, जैसा हमने पहले बात की, नियमित रूप से अपने वॉलेट अप्रूवल्स की जांच करें। हाँ, रिवोक्ड ऐश जैसे टूल को बुकमार्क कर लें और हर कुछ हफ्तों में एक बार अपनी डिजिटल सफाई जरूर करें। ये एक अच्छी आदत है, खासकर जब किसी नए अनजाने DeFi प्रोजेक्ट से इंटरैक्ट कर रहे हों। एक बार काम हो जाए, जैसे लिक्विडिटी हटा ली, तो तुरंत जाकर उस प्लेटफॉर्म की अप्रूवल परमिशन को रिवोक कर दें। ठीक है। और मैलवेयर से बचने के लिए? उसके लिए बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन बहुत जरूरी है। कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो क्रिप्टो वॉलेट हो या कोई और यूटिलिटी, हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से दूर रहें। बिल्कुल, और अपनी सीड फ्रेज को कभी भी किसी भी हालत में डिजिटली स्टोर ना करें। ना गूगल ड्राइव पर, ना ईमेल में, ना ही किसी पासवर्ड मैनेजर में। उसे ऑफलाइन रखें। कागज पर लिखकर या स्टील प्लेट पर? हाँ, और 2-3 सुरक्षित जगहों पर रखें। अब एक रणनीति की बात करते हैं जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार हुआ है, और वो है मल्टी वॉलेट स्ट्रैटेजी। हाँ, एक से ज्यादा वॉलेट इस्तेमाल करना। क्या आप इसे थोड़ा और खोलकर समझा सकते हैं? जरूर। ये एक बहुत ही पावरफुल रिस्क मैनेजमेंट तकनीक है। आप अपने फंड्स को 2 या 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा एक कोल्ड वॉलेट में रखा जाता है। ये एक हार्डवेयर वॉलेट हो सकता है, जैसे लेजर या ट्रेजर। इस वॉलेट को आप सिर्फ बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए या होल्डिंग्स में कुछ जोड़ने या निकालने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये साल में शायद कुछ ही बार इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ये आपका डिजिटल लॉकर है। और दूसरा वॉलेट? दूसरा वॉलेट आपका हॉट वॉलेट या ट्रांजैक्शन वॉलेट होता है। ये मेटामास्क या फैंटम जैसा एक सॉफ्टवेयर वॉलेट हो सकता है, जो ब्राउजर में रहता है। हाँ, जो ब्राउजर में हमेशा मौजूद रहता है। इसमें बस उतनी ही रकम रखें जितनी आपको अगले कुछ हफ्तों के लिए चाहिए। नए डैप्स को ट्राई करने, NFT मिंट करने के लिए या छोटे मोटे लेन देन के लिए। तो इसका फायदा ये हुआ कि अगर गलती से किसी फिशिंग लिंक पर क्लिक हो भी जाए या किसी खराब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल दे भी दिया जाए, तो वो सिर्फ मेरे हॉट वॉलेट को ही कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा। एग्जैक्टली। हैकर के हाथ सिर्फ उतनी ही रकम लगेगी जो उस हॉट वॉलेट में है। आपका 90% या 95% निवेश जो आपके कोल्ड वॉलेट में सुरक्षित पड़ा है, वो पूरी तरह से अछूता रहेगा। हाँ, वो इस सबसे पूरी तरह से अछूता रहेगा। ये जोखिम को बहुत बड़े स्तर पर कम कर देता है। ये तो ऐसा है जैसे आप अपनी पूरी सेविंग्स जेब में लेकर घूमने की बजाय घर की तिजोरी में रखते हैं। सही बात है, और जेब में सिर्फ दिन के खर्चे के लिए पैसे रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्रिप्टो की चोरी सिर्फ एक तकनीकी हमला नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी बन गई है। हैकर्स तकनीक से ज्यादा आदतों, भावनाओं, लालच और डर का फायदा उठाते हैं। वॉलेट आपका है, लेकिन एक गलत फैसला आपकी सारी जमा पूंजी खत्म कर सकता है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे एक स्रोत में कहा गया है, ज्ञान ही सबसे बड़ा फायरवॉल है। ज्ञान ही सबसे बड़ा फायरवॉल है। हाँ, आप जितनी जानकारी रखेंगे, जितने जागरूक और सतर्क रहेंगे, उतने ही सुरक्षित रहेंगे। तकनीक अपनी जगह है, एक अच्छा हार्डवेयर वॉलेट जरूरी है, लेकिन अंत में तो उंगली ही कंफर्म बटन पर क्लिक करती है। सही बात है। इंसान का व्यवहार और उसकी जागरूकता ही सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वो भी इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सके। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि सुरक्षा का दारोमदार हमारे ही फैसलों और डिवाइस की आदतों पर है। तो क्या भविष्य में क्रिप्टो सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार कोई एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा,
या फिर इंसानी मनोविज्ञान और व्यवहार की गहरी समझ जो हमें हमारी ही गलतियों से बचा सके। सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल के साथ।